नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फैज़ आब्दी और आप देख रहे हैं टुडे प्रेस इंडिया। अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता को 200 साल पूरे होने वाले हैं। इस 200 साल होने पे बहुत ही कम ऐसे पत्रकार होंगे जिन्होंने इस दौर को देखा। हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार जिनकी उम्र लगभग 72 साल से ज़्यादा हो चुकी है, इनको अनुभव 30 साल का हो चुका है। आइए इनसे पूछते हैं कि आजकल के जो पत्रकारिता का स्तर गिर चुका है वो क्यों है और क्यों है। मेहता साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पहला सवाल यही है आपसे कि जो आपने 30 साल का दौर देखा वो किस तरीके से देखा और क्या देखा? मैंने बहुत अच्छा दौर देखा है और बहुत ही ख़राब दौर देख रहा हूँ। आज पहले हम लोग देश और समाज के लिए पत्रकारिता करते थे, आज निजी स्वार्थों को लेकर पत्रकारिता हो रही है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग के समय में पत्रकारिता व्यावसायिकता को नहीं प्राप्त थी, आज व्यावसायिक हो गई है। मजबूरी है, खैर समय के लिहाज से वो व्यावसायिक होना पड़ता है। लेकिन जहाँ पत्रकारिता स्तर का आप बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग कुछ अगर गड़बड़ देखते थे तो लक्ष्य करते थे डीएम को, एसएसपी को, कमिश्नर को, इनको लक्ष्य करते थे। आज लोग लक्ष्य करते हैं सिपाही को, दरोगा को, चौकी इंचार्ज को। इनको लक्ष्य करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। और निजी स्वार्थ की पत्रकारिता भी कोई देश समाज के लिए घातक ही है, कोई अच्छा नहीं है। निजी स्वार्थ की पत्रकारिता हो रही है। और मेरे समय की जो पत्रकारिता थी वो समाज को सामने रख के होती थी, जन समस्याओं को सामने रख के होती थी। हम लोग संबंधित अधिकारी तक पहुंचते थे, उनसे बात करते थे। आजकल की पत्रकारिता में देखता हूं कि पत्रकारिता का मार्केटिंग ज़्यादा हो रही है। किसी अधिकारी के हाथ पकड़ करके, नेता का हाथ पकड़ के फ़ोटो खिंचवा के फेसबुक पर डाल रहे हो, व्हाट्सएप पर डाल रहे हो। क्या है ये? नेता और अधिकारी आपकी बात क्यों सुनेगा? चमचेबाजी से दूर रहिए। मेरा पत्रकारिता को जो नौ पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता में नए नए लड़के आए हैं, उनको मेरा संदेश है कि अपने दम पे पत्रकारिता करो, अपनी पहचान बनाओ, न कि किसी नेता के थ्रू पहचान बनाओ, किसी अधिकारी के थ्रू पहचान बनाओ। अपने कलम से अपनी पहचान बनाओ। ये मेरा संदेश है आज के नवागंतुक पत्रकारों को। आजकल जो गोदी मीडिया जिस तरीके से प्रचार सरकार का कर रहा है उस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि किसान आंदोलन, जो देश की सबसे बड़ी समस्या किसान है, और किसान आंदोलन को जिस तरह छुपा के सरकार की सफलता को गिनाया जा रहा है जो कि असफलता है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें केंद्रीय सरकार की मैं बहुत बड़ी चूक मानता हूँ। अगर उनको किसान बिल पास ही करना था लोकसभा में, तो उनको किसान जो हरियाणा के हों, हमारे पंजाब के हों, कहीं के किसान भाई हों हमारे, उनसे एक बार मशवरा करना चाहिए था। ये मोदी की बहुत बड़ी चूक और भूल रही मोदी सरकार की कि उन्होंने मशवरा नहीं किया किसानों से। किसानों से समझते जो लेके आज वो विरोध कर रहे हैं, जिस बिंदु को ले करके, उस पर अगर मशवरा कर ले तो कोई हर्ज तो था नहीं। ये बहुत बड़ी चूक केंद्र सरकार की मैं मानता हूँ। अच्छा, जो पत्रकार उसको दिखा नहीं रहे, उसको उठा नहीं रहे हैं, उसके बारे में क्या? खालिस्तानी, कभी कुछ, उन पत्रकारों के बारे में आप क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको बताया कि पत्रकारिता व्यावसायिक हो चुकी है। व्यवसाय से अब उनकी पत्रकारों की गलती नहीं है, वो तो सही लिखना दिखाना चाहते हैं। जो मठाधीश हैं, जो चैनल चला रहे हैं, जो पेपर चला रहे हैं, वो लोग खुद पत्रकार के हाथ बिके हुए हैं, सरकार के हाथ बिके हुए हैं। और आप देखिए जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, कोई रिलायंस का है, अंबानी का है, कोई किसी का है, कोई किसी का है। तो बट कि जब सरकार से वो लोग फ़ायदा लेंगे तो सरकार भी उनसे फ़ायदा लेगी ही। इसीलिए मैंने पहले ही निवेदन किया था कि पहले देश हित को और समाज हित को रख के पत्रकारिता होती थी। आजकल के तो मीडिया बिकाऊ हो गई है, बिक रही है। अच्छा, एक सवाल और आपसे कि जैसे कोई भी काम होता है, सरकार की सफलता को गिनाने के लिए आज के पत्रकार काम कर रहे हैं। और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति ने कहा था कि पत्रकार की मिसाल उस मछली से जो लहर के विपरीत चलती है। तो इस मिसाल के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही आपने कहा और बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं अगर योगी सरकार की बात करूं,
पत्रकार को पहली बात किसी पार्टी विशेष का नहीं होना चाहिए, उसे तटस्थ रहना चाहिए। उसको कभी भी जो है उसको कभी भी किसी का समर्थक नहीं होना चाहिए। आजकल तो खुलेआम समर्थक, आप बड़े बड़े पेपरों को देख लीजिए किसके समर्थक हैं। राज्यसभा सदस्य बन गए, दैनिक जागरण के संपादक जी राज्यसभा सदस्य बने। राजीव शुक्ला पत्रकारिता रूबरू, आपको याद होगा, रूबरू आता था उनका कार्यक्रम, राज्यसभा सदस्य हो गए। तो जब लाभ लेंगे सरकार से तो उनको गुणगान करना ही पड़ेगा। लाभ मत लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि 30 साल की पत्रकारिता में आज तक न मैं किसी मिनिस्टर के दरवाजे गया और न ही मैं किसी नेता के दरवाजे गया। मैं आचार्य वशिष्ठ त्रिपाठी का शिष्य रहा, पद्मश्री, और उन्होंने मुझे सीख दी थी कि मेहता कभी बिक के पत्रकारिता मत करना, तुम समाज के लिए हो, समाज तुम्हारे लिए है। चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया। तो ये अनिल मेहता थे, वरिष्ठ पत्रकार, जो ये कह रहे हैं कि अपनी कलम को मजबूत करो, किसी के दलाली मत करो। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।